हेलो दोस्तों, मैं आपको बायोगैस के बारे में बताना चाहता हूँ, बायोगैस प्लांट के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बायोगैस का प्लांट का एरिया है और इस प्लांट की कैपेसिटी 14,000 मीटर क्यूब है, जिसमें गैस बनती है 5600 केजी। और ये पूरा एरिया आप देख पा रहे होगे बायोगैस का। और बायोगैस कैसे बनती है, ये इसका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्या होता है। और ये डाइजेस्टर टैंक है और ये डाइजेस्टर टैंक में कैसे कैसे क्या होता है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये पूरे प्लांट का एरिया है, यहाँ से लेके ये डाइजेस्टर टैंक है। और मिनिमम इस टैंक की मतलब डाया जो है इन टैंकों का कम से कम 30 से 35 मीटर के बीच में है। और हाइट इनकी कम से कम 8 से 8.5 मीटर है। कि आधा ये ग्राउंड में है और आधा ये ज़मीन के अंदर है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आधा मिनिमम 4 या 5 मीटर दिख रहा होगा, बाकी का ये ज़मीन के अंदर है। 4 मीटर ऊपर और 4 मीटर नीचे। जैसे कि आप देख रहे हो कि पूरा प्लांट में ये है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें प्रेस मड और गोबर को मिक्स किया जाता है। प्रेस मड और गोबर को मिक्स किया जाता है। मिक्स जो एक पिट में किया जाता है, ये पिट है जिसमें पानी डाला जाता है, गोबर डाला जाता है, प्रेस मतलब गन्ने की मैली जो होती है उसको मिक्स किया जाता है इसमें मिक्स करने के बाद इसको टैंक में फीड किया जाता है। मतलब फीडिंग करते हैं, इसको पंप के द्वारा फीड कर देते हैं। जैसे कि 2 पाइप लगे हुए हैं उधर। और ये पूरा एरिया है, जैसे कि ये लोडर है, लोडर के द्वारा ही इसमें डाला जाता है। और क्योंकि इसमें सारा एम्प्टी एरिया, मतलब खाली एरिया दिख रहा है, यहाँ पे सब स्टोर रहता है। ये पड़ी हुई है मेली, ये मैली है गन्ने की, जो मैली होती है, इसलिए इसमें गैस अच्छी बनती है। और इसीलिए ये आप देख रहे हो 2 लाइन, एक इसमें इनलेट है जिसमें सिलरी को अंदर टैंक में डालने के लिए, और एक एग्जॉस्ट है, मतलब ओवरफ्लो लाइन। ये टैंक नंबर 1 है और ये आपको मैं टैंक नंबर 2 दिखा रहा हूँ। ये आगे सामने दिख रहा है, ये सिलरी है पूरी गोबर की मैली, गन्ने की गैस में गोबर भी है कहीं कहीं, और ये प्रेस मड है। और ये आप देखोगे आगे चल के यहाँ पे इधर की साइड में ये आपको पिट दिखाई देगी इनके बराबर में। ये हमारी कंपनी के एम्प्लॉई हैं सब। और ये यहाँ पर पिट है, ये पिट है, इसमें पानी वानी डाल के और मिक्स किया जाता है गोबर को और प्रेस मड को फिट करके। इसका भी मिनिमम डाया 7-8 मीटर लगभग होगा, और हाइट इसकी भी 4 से 5 मीटर गहराई है इसकी भी। ये 2 सामने आपको लाइन दिख रही हैं डाइजेस्टर टैंक पे लगी हुई। एक लाइन हमारी इनलेट की है, एक ओवरफ्लो है, जिससे कि टैंक से ज़्यादा ओवर फिल ना हो जाए, इसमें ज़्यादा फिल नहीं हो जाए। मतलब एक कैपेसिटी के हिसाब से फिल करते हैं पर डे, क्योंकि जैसे कि पूरे प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से ही फिल करना रहता है। जैसे पूरे प्लांट की कैपेसिटी 14,000 मीटर क्यूब है, तो उसी हिसाब से इसमें कम से कम 185 टन 185 टन पर डे का फीड करना पड़ता है दोनों टैंकों में। जैसे कि देखो, आप देख रहे हो कैसे फीडिंग होती है इसकी। इसमें पानी डल रहा है और इसमें एक एजिटेटर चला रखा है, पुलिस जो हैंडल टाइप का लग रहा है, ये इसमें एजिटेटर है जिसको मिक्स करता है। मिक्स करने के लिए मिक्स किया जाता है और उसमें वो ये मैली को डालते रहते हैं। मतलब क्वांटिटी के हिसाब से डलती है सब चीज़, इसमें कितना काउंटिंग होती है, इसी के द्वारा काउंटिंग कर लेते हैं कितने केजी डालनी है, कितने टन डालनी। एक इसमें एक नीला सा पाइप है, उस पाइप के थ्रू इसको फीड किया जाता है, क्योंकि उस पाइप के नीचे जो बंधा हुआ है वो पंप है, वहाँ पर उस पंप के द्वारा इसको फीड किया जाता है। और ये पाइप जो ऊपर जा रहा है ये ओवरफ्लो पाइप है। अब जैसे कि आप एरिया देख पा रहे हो, ये पूरा कम से कम पूरे प्लांट को, इतना बड़ा प्लांट लगाने के लिए लगभग 24 से 25 बीघा ज़मीन चाहिए होती है, क्योंकि इसमें एम्प्टी एरिया होना चाहिए, स्टोरेज के लिए भी चाहिए, खाद के लिए भी चाहिए होता है, और फिर गैस को फीडिंग गैस के लिए भी चाहिए होता है। और ये एक सेपरेटर मशीन लगी हुई है यहाँ पर, जो इसमें से स्लरी को निकालते हैं। मतलब कि वो तो इनलेट हो गया, आउटलेट भी है कि जितनी स्लरी डालेंगे उतनी पर डे का निकालनी भी पड़ती है, तो जिससे निकलती है स्लरी। ये एक मशीनरी लगी हुई है यहाँ पर।
और जैसे कि ये डाइजेस्टर टैंक है, इन पे कुछ सेफ्टी पर्पस भी लगे रहते हैं। क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, अभी आगे देखते हैं और वीडियो पे, क्योंकि पूरा प्लांट है, इसमें पूरा प्रोसेस रहेगा कि कहाँ से क्या क्या होता है पूरे प्रोसेस में। पूरी वीडियो ऐसी है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पूरा प्रोसेस है इसमें पूरे प्लांट का, मतलब बायोगैस का पूरा प्रोसेस A to Z, कहाँ से कितनी गैस बनेगी, कहाँ से लेके क्या होता है A to Z। ये आपको अभी इस लाइन में दिखाया, जैसे कि आप सामने देख रहे हो, ये डाइजेस्टर टैंक है। इसका सेफ्टी पर्पस के लिए ऊपर भी रहता है, इसके अराउंडेड भी लगे हुई है जाली, इस पर घूमने के लिए, जिससे कि इसमें गैस कितनी बनी है कितनी है वो देखने के लिए। क्योंकि कुछ मिरर भी लगे हुए हैं टैंकों की साइड में, मतलब चारों साइड पे होगी, चारों साइड, मतलब एक टैंक की 4 साइड बना के रखी है, उन चारों साइड पे एक एक मिरर लगा रखा है। मिरर के थ्रू देख सकते हैं ना कि इसमें कितने, कौन सी साइड में कितना बलून है, जो बलून में गैस रहती है। जैसे कि अब ये है, यहाँ पर दे रखा है, इधर एक पॉइंट दे रखा है आउटलेट पे, वो इनलेट था हमारा सिलेरी का, ये आउटलेट है। इस आउटलेट पर ये है एक सेफ्टी पर्पस, मतलब कि अगर गैस ज़्यादा बनेगी तो इस सेफ्टी के थ्रू निकलने लगती है। इस सेफ्टी से गैस अगर ओवरफ्लो, जिससे कि बलून डैमेज ना हो जाए, बलून फट ना जाए, इसलिए जितनी ज़्यादा गैस बनेगी इस सेफ्टी के द्वारा निकलती रहे। क्योंकि जितनी कैपेसिटी है बलून की बस उतनी ही वो लेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं लेगा। उससे ज़्यादा अगर गैस बनती है तो इसके थ्रू निकल जाएगी। ये हमारे ब्लोअर लगे हुए हैं, जैसे कि अब गैस बनी हुई है और गैस फिल होती है गाड़ियों में, गाड़ी जाती है भर के, तो ये ब्लोअर चला देते हैं, जिससे कि हमारा जो बलून है वो लूज़ ना हो जाए। क्योंकि अगर बलून लूज़ होगा तो फट भी सकता है, तो इसलिए बलून को टाइट करने के लिए इसमें ब्लोअर लगा रखे हैं। ब्लैक रंग का पाइप है। और ये हमारा एक वो गैस का आउटलेट पाइप है, जो हमारी गैस है, जो गैस निकलती है, ये बटरफ्लाई वाल्व से फिट किया हुआ है। यहाँ पर बटरफ्लाई वाल्व लगा रखा है। यहाँ पर ये इसकी कंडीशन है होगी, एक कंडीशन है, देखो ऑन कंडीशन में है कि अभी जो इतनी भी गैस बनती रहेगी वो हमारी प्लांट तक जाएगी। तो उसी हिसाब से ये लगा हुआ है। यहाँ पर इसका हैंडल निकाल दिया गया है कि बाई चांस प्लांट चलते हुए किसी ने भी बाई चांस इसको बंद कर देंगे तो गैस स्टोर होने लगेगी और प्लांट नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्लांट तक गैस ही नहीं जाएगा इसको बंद कर देंगे तो। इसीलिए इसको हमेशा ऑन कंडीशन में ही रखते हैं। ये आप देख रहे हो, ये सामने ब्लोअर ही है जो ब्लैक पाइप सा लगा हुआ है। ब्लोअर लगे हुए हैं यहाँ पर, ये दूसरे टैंक पर, और ये यहाँ पर ये ब्लैक पाइप का ऊपर, जिससे कि बलून को टाइट करने के लिए इसमें गैस भरी रहती है। और ये पूरा एरिया है, मैम काफ़ी टाइम का है कि पूरे घूम घूम कर बनानी पड़ रही है मेरे को ये वीडियो। पूरे एरिया है, काफ़ी है बड़ी। जैसे कि इधर भी लगे हुए हैं, सेफ्टी दोनों टैंकों पर दी हुई है, इधर भी सेफ्टी लगी हुई है। और ये पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा एरिया इधर की साइड में, ये पूरा डाइजेस्टर टैंक है। ये पूरा यहाँ पर ये रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं सिलेरी, जो वो प्रेस मड होता है वही है, क्योंकि उसका भी स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। और ये अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पूरा एरिया, मतलब कि यहाँ पर सामने ये भी बना हुआ है गैस स्टेट, और पूरे ये 4-5 स्टेज हैं, सब दिखाऊंगा आपको अभी। और ये आपको वहाँ से जो गैस बनने के बाद क्या होता है गैस का, जो गैस, ये आपको रिफाइनरी यहाँ पर कि गैस का फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा होती है, क्योंकि इसमें मीथेन होती है 60% और क्या बोलते हैं CO2 होती है 40%। तो उस CO2 को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ है। अब ये प्लांट है, यहाँ पे देखो, इस प्लांट में सब इक्विपमेंट लगे होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इस प्लांट के अंदर। तो अगर बारी बारी भी बताऊँ तो कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे दिखाने में, एक एक चीज़ करने में तो। लेकिन मैं पूरा एकदम आपको प्लांट ही दिखा देता हूँ। ये पूरा प्लांट है, 2 यूनिट बने हुए हैं। लगभग इनकी भी कैपेसिटी है, एक प्लांट की कैपेसिटी
मिनिमम 500 NMQ का प्लांट है। ये वहाँ से जो गैस इनलेट आ रही थी वो गैस का पाइप यहाँ आ जाता है। दोनों रजिस्टर का कॉमन करके यहाँ पर ये लाइन गैस लाइन है। इसमें क्या होती है, रॉ गैस में हमारी मीथेन ऑक्सीजन ये सारी गैसें मिक्स रहती हैं। अब ये प्लांट को प्यूरीफाई करने के लिए, अगर गैस को प्यूरीफाई मतलब कि मीथेन को निकालने के लिए यहाँ पर ये पूरा सिस्टम लगाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये लगा हुआ है, यहाँ पे ब्लोअर लगा हुआ है। ये ब्लोअर अपना सक्शन का काम करता है और शक करके प्लांट के अंदर को पूरी गैस को दे देता है। तो पूरी जो मिक्स गैस है उसको सक करके दे देता है। और इधर से ये पूरा जा रहा है, हमारा प्लांट है। और ये पूरा इसमें 2 यूनिट है, तो ये दूसरा सक्शन पाइप, मतलब यहाँ पर ब्लोअर लगा हुआ है दूसरा। और फिर इसके बाद में ये पूरा प्लांट आगे के यहाँ से जो गैस जाती है कूलर के थ्रू प्लांट के अंदर जाती है। और ये यहाँ पे पूरा सेफ्टी से पूरा प्लांट बना हुआ है। इसमें भी बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, बारी तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। और ये पूरा प्लांट है सामने, इसी से ही प्यूरीफाई गैस होती है हमारी, और इसी से कंट्रोलिंग होती है पूरे प्लांट की। और इससे हमारी क्या होती है कि हमारी जो CO2 है उसको हम फिल्टर कर देते हैं इसी पूरे प्लांट के द्वारा। और ये हमारे सामने चिलर है, और यहाँ पे कंप्रेशर भी रखे हुए हैं, क्योंकि इनका सभी का एक ना एक रोल रहता है इस पूरे प्लांट में। और अभी तो पूरा प्लांट ऑफ कंडीशन में है। और ये यहाँ पे पूरा प्लांट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हाइट भी काफ़ी है प्लांट की, और बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं। एक सेट बना हुआ है इनके लिए भी। ये कंट्रोलिंग है यहाँ पर, कंट्रोल सप्लाई एंड PLC ऑन। PLC सिस्टम है, पूरा ही PLC के थ्रू ही कंट्रोलिंग में रहता है। जैसे कि येलो लाइन देख पा रहे हो, इससे क्या होता है कि फ़िल्टर होने के बाद जो गैस है उसको हम स्टोर करते हैं। स्टोर किस में करते हैं, येलो कलर के जो स्टोरेज टैंक है इनमें जो गैस स्टोर होती है। और इनमें स्टोर होने के बाद इसको स्टोर करते हैं इसमें। इससे स्टोर होने के बाद जो हमारी गैस है सारी, और ये ब्लू कलर के नीले कलर के वैक्यूम है, जिससे कि वैक्यूम के थ्रू क्या होता है कि पूरे जो CO2 है उसको कंजप्शन, और जो CO2 है उसको रिमूव करने के लिए ही वैक्यूम किया जाता है। ये वैक्यूम, ये वाटर कूलर लगे हुए हैं। और ये इधर देखो, ये लाइन जा रही है येलो कलर की, ये लाइन जा रही है, ये लाइन पूरी जा रही है कंप्रेशर के दौरे। क्योंकि कंप्रेशर को क्या है, इधर जो प्रेशर रहता है वो 0.1 से 0.5 तक रहता है। और इसको ये सेक्शन रहता है, ये कंप्रेशर है। इस कंप्रेशर की भी कैपेसिटी रहती है 350 NMQ पर आवर की। फिलोमीटर लगा हुआ है यहाँ पर। और ये यहाँ से नीचे से ये वॉल दे रखे हैं ऑपरेटिंग के लिए। और ये सक्शन है, ये यहाँ से सक्शन करता है कंप्रेसर के लिए, यहाँ से कंप्रेसर सक्शन में लेता है। और यहाँ से क्या है कि 0.43 प्रेशर के लिए वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। मिनिमम 15 से 20 केजी मतलब कि बार में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि 15 से 20 बार में कन्वर्ट करके आगे को निकालता है। और यहाँ पर क्या है कि वाटर कूलर दे रखा है इधर भी, क्योंकि कंप्रेशर के लिए भी पानी की ज़रूरत है। हीटिंग सिस्टम ना हो, मतलब हीटिंग ना हो, इसलिए ये कूलर लगा रखा है, वाटर कूलर। यहाँ पर पंपिंग द्वारा पानी को सर्कुलेशन किया जाती है। और यहाँ से जैसे इससे गैस होती है तो वहाँ से निकलते हैं 0.5 kg का प्रेशर। इस यहाँ पर आने के बाद कम से कम हमारा 15 से 20 kg प्रेशर रहता है इस लाइन में। और ये लाइन में जाती है इस स्टोरेज टैंक में। ये हमारा सर्च टैंक है, इसमें क्या है, स्टोर रहती है। इसमें प्रेशर को देखते हैं कितना जा रहा है। और यहाँ से ये लाइन सीधी हमारी जाती है फीडिंग के लिए। लेकिन क्या है, 20 kg पे तो हम फिल भी नहीं कर सकते हैं। फिलिंग करने के लिए कम से कम हमें सिलेंडर में फिल करने के लिए कम से कम 200 बार की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारी येलो लाइन आ रही है। और इसमें क्या है कि पूरा प्रेशर रहता है 5 kg अभी तो फ़िलहाल में। अब ये कम से कम 10 से 15 या 20 kg रहता है। और ये सेफ्टी है, यहाँ से रिलीज़ करने के लिए सिस्टम है ये। यहाँ पर ये हमारा एक फर्स्ट कंप्रेसर हो गया, ये सेकंड कंप्रेसर। सेकंड कंप्रेसर के लिए प्रेशर चाहिए होता है 10 से 15-20 बार। और इससे क्या होगा कि 10 से 15-20 बार का इसको प्रेशर मिलेगा, तो ये अपना 10 से 15-20 बार के प्रेशर को 200 बार में कन्वर्ट करेगा।
200 बार में कन्वर्ट 200 से 250 बार कन्वर्ट करेगा। 200 से 250 बार में कन्वर्ट करने के लिए तब ये सिलेंडर फिल होते हैं। जो आपको गैस्केट टाइप की लगी हुई है, ये गैस्केट है पूरी कम 40 सिलेंडर की है। इसको फिल करने के लिए मतलब कि सारे सिलेंडर को फिल करेंगे, प्रेशर से फिल होते हैं। मिनिमम इनमें भी आ जाती होगी कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 400-500 kg 400-500 kg गैस आती है मिनिमम, तो कम से कम 200 प्रेशर पर। और इसमें देखते हैं कितना प्रेशर है अभी। और इसमें भी अभी देखो 190 प्रेशर दिखा रहा है, मतलब 190 प्रेशर है इसमें अभी। तो मिनिमम 400 से 450 kg गैस इसमें फिल है अभी पूरी गैस्केट में। ये पूरा प्लेटफॉर्म है फिलिंग का। जैसे कि अब 600 की गाड़ी, 600 की या किट आती हैं JLC में, 40 सिलेंडर का सेट और